डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। पिछले क्लास में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री क्या है, व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, व्हाट आर देयर रेसिप्रोकल्स, व्हाट इज द रिलेशन अमंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कुछ आइडेंटिटीज भी हमने प्रूव की। और आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताएंगे या डिफरेंट एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात अगर हम करेंगे, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम एक ट्रायंगल बनाएंगे और उस ट्रायंगल में एक राइट एंगल होगा 90 डिग्री और यू नो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, तो हम ये लेंगे थीटा। Now, what is the measure of this angle? Exactly, you can calculate it. It is 90 minus theta because angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. So we can get the value of angle C is 90 minus theta. Now, the two angles, as I just said, that two angles are said to be complementary angles if their sum is equal to 90 degree. So angle A and angle C are here complementary angles. Now let's try to find out the values or the trigonometric ratios on these complementary angles. As you know, this is the base, this is the perpendicular, and this is the hypotenuse. Here we have sine of theta is equal to perpendicular divided by hypotenuse. I will not write here p by h, I will write here BC, or you can say BC के बदले perpendicular के बदले मैं BC लिखूंगा, divided by hypotenuse यानी AC. इसके बाद cos of theta अगर हम लिखेंगे, cos of theta is equal to base यानी AB divided by hypotenuse यानी AC. Similarly, tan theta को मैं लिखूंगा perpendicular divided by base यानी BC divided by AB. Now, let's take the angle now, this angle C. This you know is 90 minus theta. अगर हम इस एंगल को इस वक्त एंगल कंसिडर करके जो परपेंडिकुलर होगा वो भी चेंज हो जाएगा, जो बेस होगी वो भी चेंज हो जाएगी। नाउ अगर ये बेस थी, ये मैंने पहले ही आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि ये एंगल के अपोजिट साइड में जो है वो P कहलाता है, तो ये बन जाता है इस वक्त परपेंडिकुलर और ये बनेगी इस वक्त बेस। हाइपोटेन्यूज वहीं का वहीं रह जाता है। अगर मैं कोशिश करूंगा यहां पे साइन ऑफ थीटा नहीं बल्कि 90 माइनस थीटा निकालने की, तो एंगल है यहां पे 90 माइनस थीटा, नॉट थीटा, 90 माइनस थीटा, वो बनेगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। वो परपेंडिकुलर यहां पे है, व्हेन वी टेक एंगल एज 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर बन जाता है AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी AC। और अगर हम cos of 90 माइनस थीटा लेंगे, cos of 90 माइनस थीटा, cos theta we know is base divided by hypotenuse, but when we take cos of 90 minus theta, so base becomes BC and hypotenuse becomes AC. So from this discussion we can conclude that the value of cos theta, the value of cos as on theta is equal to value of sine on 90 minus theta. So हम conclude कर सकते हैं कि sine of 90 minus theta जो है वो cos of theta के बराबर है, और जो cos of 90 minus theta है वो किसके बराबर है? sin theta के बराबर। Very good. Are you getting me? Yes, exactly. तो हम cos of 90 minus theta को हम sin theta में लिख सकते हैं। और similarly we can prove tan of 90 minus theta is always equal to cot of theta, or sec of 90 minus theta is equal to cosec theta. So यहां से हम complementary angles पे हम trigonometric ratios का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो sin 90 minus theta is cos theta, cos 90 minus theta is sin theta. तो tan 90 minus theta is cot theta and cot of 90 minus theta is tan theta. और sec 90 minus theta is cosec theta and cosec of 90 minus theta is sec theta. समझ में आ रहा है? तो हम आगे बढ़ेंगे एक और टॉपिक के साथ। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बाद अगर हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना चाहेंगे, अगर हमारे पास कुछ फिक्स्ड एंगल्स हो, लाइक 30 डिग्री एंगल हो, 45 डिग्री एंगल हो,
60 डिग्री एंगल हो या 90 डिग्री एंगल हो, उन एंगल्स पे हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल पाएंगे, आप सीखने की कोशिश करेंगे। मैं एक यहाँ पे टेबल यहाँ पे बनाऊंगा और मैं आपको साफ बताऊंगा। मेरे दिमाग में इस वक्त ये मेमोराइज नहीं किया हुआ है, लर्न मैंने किया है कैसे बनाते हैं, लेकिन जिसे आप गोटा कहेंगे वो दिमाग में इस वक्त नहीं है। लेकिन आप भी ये बना सकते हैं अपने घर में, अपने कॉपी पे आप बना सकते हैं। देखिए हम कैसे बनाएंगे। आप कॉपी और पेंसिल निकालिए और कोशिश कीजिए इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाने की। हम लिखेंगे साइन यहां से, कॉस यहां से और टेन भी। उसके बाद हम रेसिप्रोकल्स भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम 0 डिग्री का एंगल 0 डिग्री पे निकालेंगे और फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। और हम इन एंगल्स पे साइन, कॉस और टेन और उसके रेसिप्रोकल्स का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। जब हम साइन ऑफ 0 डिग्री कहेंगे वो 0 के ही बराबर होता है, और साइन ऑफ 30 जो है वो 1/2 के बराबर होता है। साइन ऑफ 45 जो है वो 1/√2 के बराबर होता है, और साइन ऑफ 60 जो है वो √3/2 के बराबर होता है। और एट लास्ट जो साइन ऑफ 90 डिग्री है वो 1 के बराबर है। टू बी क्लियर एनफ, मेरे दिमाग में ये नहीं है कि किसका वैल्यू क्या है, लेकिन आपके दिमाग में भी इस वक्त नहीं होगा, लेकिन आप ये प्रैक्टिकली बना सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक समझाऊंगा कैसे निकालते हैं या कैसे बनाते हैं वो टेबल, लेकिन पहले मैं कॉस का वैल्यू निकालूंगा। और कॉस को मैं एक और स्टेप में लिखूंगा। कॉस वहां से आप लिखिए 1√3/2, 1/√2, 1/2 and 0. This is the value of cos theta on different angles. tan, जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि tan theta is always equal to sin theta by cos theta. You can find out the value of tan theta by dividing sin of theta by cos of theta. So if we divide 0 by 1, that becomes 0. If we divide 1/2 by √3/2, that becomes, yes, 1/√3. If we divide 1/√2 by 1/√2, that becomes 1. If we divide √3/2 by 1/2, that becomes √3. If we try to divide, though we cannot divide, if we try to divide 1/0, that comes out to be a not defined number. So we write it as not defined number. So इस तरह हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले डिफरेंट एंगल्स पे। आप सोच रहे होंगे कि सर ने लिखा कैसे, मैं आपको भी समझाता हूं कैसे लिखना है। एक ट्रिक है इसके लिए, आप 0, 1, 2, 3 और 4 लिख सकते हैं। I repeat the trick. You can use it in your examination, और एग्जामिनेशन में ऑन स्पॉट ये टेबल आप डेवलप कर सकते हैं या बना सकते हैं। कैसे? आप लिखिए 0, 1, 2, 3 और 4 और हर नंबर को 4 से डिवाइड कीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे तो फिर अंडर रूट लेंगे। अंडर रूट लेके आपका जो साइन का वैल्यू डिफरेंट एंगल्स पे आ जाएगा। लाइक वी हैव 0/4, दैट इज 0, जो मैंने यहां पे लिखा और जो आपको लगा कि सर के दिमाग में है, मेरे दिमाग में नहीं था, अलबत्ता मैंने इस कैलकुलेशन के जरिए ये वैल्यू निकाला। 1 रूट मतलब 1, √4 मतलब 2, दैट मीन्स 1/2. √2 divided by 4 becomes 1/√2 because 2 1s 2 4s. This becomes √3 divided by √4 मतलब 2. This becomes 1. So we can get the value of sin theta at different angles. तो हमने साइन का वैल्यू निकाला। 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3 डिवाइडेड बाई 2 और 90 पे 1। इसके बाद हमने कॉस कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि cos of 90 minus theta is equal to sin of theta. Cos of 90 minus theta is equal to sin theta. So we can conclude from this very statement, जब हम cos of theta का वैल्यू निकालेंगे वो बन जाता है, यहीं से आप स्टार्ट करिए। 1 √3 divided by 2, 1 √3 divided by 2, फिर उसके बाद 1/√2, फिर उसके बाद 1/2 और फिर उसके बाद 0। तो इस तरह से हम साइन और कॉस का वैल्यू निकाल पाएंगे ऑन डिफरेंट एंगल्स लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। उसके बाद tan का वैल्यू निकालने के लिए हम एक फैक्ट यूज करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में प्रूव भी किया कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा का अगर हम रेशियो लेंगे दैट ऑलवेज कम्स आउट टू बी इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो अगर हम इन दो का रेशियो लेंगे, डिवाइड करेंगे,
tan of theta becomes here 0 by 1, that is 0. 1 by 2 divided by root 3 by 2. For those students who are unable to understand it, let me repeat it. 1 by 2 divided by root 3 divided by 2. This becomes 1 by 2 into 2 by root 3. 2 and 2 goes, it becomes 1 by root 3. So the value of tan theta on 30 degree comes out to be 1 by root 3. Now, what is the value of tan theta on 45? That is 1, because 1 by root 2 divided by 1 by root 2 is 1. Or 60 degree पे root 3 divided by 2 and divided by 1 by 2 is root 3, and 1 by 0 is equal to a non-defined number. Some people misinterpret it rather, कि 1 by 0 कुछ और है, infinity है, but as per Srinivasa Ramanujan 1 by 0 is a non-defined number. So let's proceed. अगर आपके पास एक एंगल दिया हुआ है और आप इस एंगल की मदद से उस ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर है या बेस है या हाइपोटेन्यूज है वो भी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक चीज हमें कम से कम एक साइड दिया हुआ होना चाहिए और एक एंगल दिया होना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही अच्छा यूज ये है कि आप एक टॉवर की हाइट बिना टॉवर की हाइट मेजर किए बता सकते हैं. हम मैन्युअली टॉवर की हाइट हमें मेजर करने की जरूरत नहीं है. हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम इजीली एक बहुत बड़े टॉवर, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की हाइट विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री खुद ब खुद कैलकुलेट कर सकते हैं. मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कैसे हम एक टॉवर की हाइट मेजर कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हमें डिफाइन करनी है. वो हमें काम आएंगी कि आगे जो हमें पढ़ना है उसमें बहुत ही काम की चीजें हैं. लाइक अगर हम किसी जगह बैठे हैं और हमारी जो नजर है वो बिल्कुल पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ पड़ते हैं, तो उसके हिसाब से हम एंगल मेजर करेंगे. अगर यहां पे कोई आदमी खड़ा है फॉर एग्जांपल और ये सीधे देखता है बिल्कुल इस साइड, तो इसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं. लाइन ऑफ साइट. और ये लाइन ऑफ साइट जो है इट इज और इट मस्ट बी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ. और अगर लाइन ऑफ साइट के बिल्कुल, जैसे कि मैं यहां पे बिल्कुल सीधे देखता हूं आपकी तरफ, और ये मेरी जो लाइन ऑफ साइट है इस वक्त वो है पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ. अगर मैं इस लाइन ऑफ साइट को थोड़ा ऊपर करूंगा, जैसे कि मैं यहां ऐसे देखूंगा, तो मेरी जो लाइन ऑफ साइट है वो इस समझ जाती है. ये जो एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन. क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन. और अगर लाइन ऑफ साइट के बिल्कुल नीचे हम देखेंगे और नीचे देख के जो एंगल बनता है इस लाइन के साथ, इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन. और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें बहुत काम आते हैं जब हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मेजर करते हैं. और हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके बहुत बड़ी बिल्डिंग की हाइट मेजर करते हैं, या बहुत ज्यादा जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट. यानी हम मेजर किए बिना बता सकते हैं कि हाइट ऑफ अ टॉवर या हाइट ऑफ अ पोल और हाइट ऑफ अ बिल्डिंग क्या है, या डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट क्या है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, किसी टॉवर की तरफ देखेंगे, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं. और जब हम ऊपर से बिल्कुल नीचे की तरफ देखेंगे उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं. और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें किस काम आता है? इसकी मदद से हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं या हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं. मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा. अगर हमें देखना है कि हमारे सिटी में सबसे बड़ी पहाड़ी है शंकराचार्य, और अगर हमें देखना है कि शंकराचार्य की जो
जो माउंटेन है या हिल है वो कितना ऊंचा है या उसकी हाइट कितनी है एग्जैक्टली तो हम वहां जाए बगैर हम मेजर कर सकते हैं या हम बता सकते हैं कि उसकी हाइट कैसे है। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। देखिए ये जमीन है, हम किसी भी जगह रहेंगे और किसी भी जगह रह के शंकराचार्य को जो टॉप हिल जो है उसके साथ मैं चाहे लाइन ऑफ साइट से या जो आजकल कुछ लाइट्स के जरिए हम वो एंगल मेजर कर सकते हैं, इसके टॉप के साथ अगर कोई एंगल बनता है 30 डिग्री, क्या बनता है 30 डिग्री, और हम बॉटम से लेके यहां तक अगर हमारी डिस्टेंस पता है या ये पता है कि ये कितना है, हम इजीली ये हाइट इसकी मेजर कर सकते हैं। मैं आपको सिंपली एग्जांपल बताऊंगा कैसे। अगर ये डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 200 मीटर्स और ये एंगल है 30 डिग्री एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दिस हिल। लेट्स टेक द हाइट ऑफ दिस हिल एज h। नाउ if we are supposed to find out this height of this hill, we need two known things to find out the third unknown thing. Now two known things are here. Base AB is equal to 200 meters. Now angle theta is equal to 30 degree. And what is the height? Height is unknown. Let's try to find out with the help of trigonometric ratios. Now if we take BC divided by AB, that is perpendicular divided by base, that is tan of 30 degree. Tan of 30 degree, you know what is the value of tan of 30 degree? That is 1 by root 3. Now BC is here h. What is AB here? AB is 200 meter. Now what is tan of 30 degree? Tan of 30 degree is 1 by 2 divided by root 3 by 2. That is simply 1 by root 3. Is it okay? Okay. Now h is equal to 200 divided by root of 3. This is how we can find out the value, we can find out the height of anything which in real life we are unable to find out. तो ट्रिग्नोमेट्री हमें यह बताती है कि कैसे हम इस हाइट को निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एक टावर है या अगर कहीं पे कोई टावर है और हम उसकी हाइट मेजर करना चाहते हैं, हम उसकी एक्चुअल हाइट मेजर किए बिना उसकी हाइट बता सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। मैं आपको बताऊंगा कैसे। ये मान लीजिए एक टावर है और ये यहां पे हम खड़े हैं और हम क्या करना चाहेंगे, क्योंकि ये टावर जो है डेफिनेटली जमीन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अगर हमें चाहिए व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से यहां तक एक एंगल ड्रॉ करेंगे, चाहे हम लाइन ऑफ साइट से ड्रॉ करेंगे या कभी कभी वो लेजर बीम के जरिए या लेजर के जरिए हम देखना चाहेंगे उसके टॉप के साथ एंगल क्या बनता है। We can easily find out the height of that tower. Let's try to find out the height of this tower. हम ये मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है 6 मीटर्स। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे A, B और C, और यहां पे अगर ये 45 डिग्री एंगल बनाता है, 45 डिग्री एंगल, तो if we are supposed to find out the height of this triangle, let's see how we can find out this triangle. We are given this length, AB is given, AB is equal to 6 meter, angle theta is given 45 degree. We know that the ratio between this height and base, we can write base ratio of height, that is BC, divided by AB, that is equal to tan of theta. Here theta is 45 degree. We can write tan of 45 degree is equal to, what is BC here? BC is h. What is AB here? AB is 6. You know, we just made a trigonometric table
from that very table we can conclude tan of 45 degree is always equal to 1. So 1 is equal to h divided by 6, or we can write h is equal to 6 meter. जो height of the tower है वो 6 मीटर के बराबर आ गई. तो इस ट्रिग्नोमेट्री की वजह से अगर कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है या बहुत बड़ा टावर है, उस टावर की हाइट हम इजीली मेजर कर सकते हैं बिना उस टावर पे जाए या बिना उस टावर को एक्चुअली मेजर करके. लेकिन उसमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक एंगल की जरूरत चाहिए जो हमारी नजर उस टॉप के साथ बनाती है एंगल, जिसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन भी कहते हैं. उस एंगल ऑफ एलिवेशन की मदद से और डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर टू द पॉइंट वेयर वी आर स्टैंडिंग, वो हमें चाहिए और उससे हम टावर की हाइट मेजर कर सकते हैं. और कुछ और चीजें हैं जो हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से मेजर कर सकते हैं. जैसा कि अगर बिल्डिंग की हाइट दी हुई है और हमें मेजर करना है कि हम कितने दूर हैं बिल्डिंग से. यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम आपको समझा सकते हैं. अगर ये है बिल्डिंग और इसकी हाइट जो है वो है 20 मीटर्स. इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग एंड टू द पॉइंट where we are standing. Let's take this A, B and C. और ये डिस्टेंस अगर हमें मेजर करनी है, इसको हम x से डिनोट करते हैं. और ये x का वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, इसके लिए हमें एंगल ऑफ एलिवेशन का होना बहुत ही जरूरी है. अगर हम ये एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन की मदद से हम इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस कम्स आउट टू बी द 60 डिग्री और 30 डिग्री, और हम फिर उस हाइट और इस एंगल की मदद से कैसे हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. हियर द अननोन क्वांटिटी इज AB that we take equal to x and the known quantity is 20 meter, that is the height of the building. और इस height of the building से हम कैसे ये distance measure कर सकते हैं. तो if we are supposed to find out the distance of A from B, now what is known thing here? Height is known 20 meter. What is unknown thing here? X, that is AB is unknown. So we can take AB divided by BC, that is cot of 30 degree, cot of 60 degree, sorry. So cot of 60 degree का वैल्यू अगर हम देखेंगे, what is AB? AB is X. What is BC? BC is 20. So what is cot of 60 degree? That is 1 by root 3. Now what is the value of X? Value of X is 20 divided by under root of 3. This is the value, this is the length we were supposed to measure, that is the length from A to the point B. So we can conclude the use of trigonometric ratios or trigonometric table is that we can measure the heights, we can measure the distances from point A to point B, we can find out the heights of tall buildings and tall towers with the help of this trigonometry, and this is a very important use of trigonometry. आगे बढ़ते हैं with some more examples. एक एग्जाम्पल या एक प्रॉब्लम मैं आपको दे सकता हूं जिसके जरिए आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द हाइट और व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. एक ट्री मान लीजिए, एक दरख्त है, वो बर्फ की वजह से टूटकर गिर गया, लेकिन टूटने के बाद उसका जो टॉप है वो जमीन के साथ लग गया है. मैं आपको सम फिगर के जरिए समझाता हूं. ये मान लीजिए ये एक ट्री है और ट्री यहां से टूटकर ऐसे आ गया और जमीन के साथ रह गया. जमीन, इसका जो टॉप है वो जमीन को टच करने लगा. आपको बताना है कि अगर ये टच करता है जमीन के साथ 5 मीटर्स पे, 5 मीटर्स पे, मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो टॉप ऑफ दिस ट्री है ये बनाता है 45 डिग्री एंगल किसके साथ? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. तो ये 45 डिग्री है, ये है ए, ये है बी और ये है सी. ये जो हाइपोटेन्यूज है
ये हाफ ऑफ द ट्री बनता है, नॉट हाफ बट द पार्ट ऑफ द ट्री. ये जो परपेंडिकुलर है ये भी एक पार्ट ऑफ द ट्री है. कैन यू टेल मी what is the total height of the tree? Yes, you can simply solve it by taking, first of all, you can find out the value of this BC from the ratio BC divided by AB, which is equal to tan of 45 degree. And then you can find out the value of AB, and from which ratio? Yes, AB divided by AC divided by AB, you can find out the value of AC as well. Then combining the values of BC and AB, we can find out the total height of the tree. This was all for today. And dear students, hope आपने समझ लिया होगा कि what is the use of trigonometry and what is trigonometry all about. Thank you very much. Thank you.